एसएससी जीडी के द्वारा कांस्टेबल पदों पर जो वैकेंसी निकली है, अगर मैं उसमें सिलेक्शन हो जाता हूँ तो सिलेक्शन के बाद मुझे किस प्रकार की ड्यूटी करनी रहेगी? क्या मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकता हूँ या नहीं? मैं तो 10वीं पास हूँ, क्या मैं 12वीं और आगे ग्रेजुएशन कर कर क्या मैं एसआई या फिर असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं? डिपार्टमेंटली एग्जाम में कितने साल के बाद दे सकता हूँ? क्या मुझे डिपार्टमेंटली एग्जाम देने के लिए मुझे आगे की पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी या नहीं? क्या मुझे परिवार के साथ रह सकता हूँ या नहीं? क्या मेरे परिवार को मेडिकल फैसिलिटी और कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी या नहीं? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पर प्यार बरसाते रहो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको सब ज्ञात ही है कि आपका बस मेडिकल बाकी है। मेडिकल में जैसे आप पास हो जाते हैं तो आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपका क्या प्रक्रिया रहेगी? ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको 44 वीक की एक बेसिक ट्रेनिंग करवाया जाएगा। बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्टिंग हो जाएगा। वो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि आपको स्टैटिक्स दे या फील्ड दे, वो आपके बल के ऊपर निर्भर करता है कि वो सबसे पहले आपको कहाँ पोस्टिंग देते हैं। पोस्टिंग के बाद में आपके मन में सवाल आता होगा कि मुझे क्या ड्यूटी करनी रहेगी। देखिए, वहां पर आपकी जनरल ड्यूटी है। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। जो भी आपके जनरल जनरल ड्यूटीज आपको प्रदान की जाएगी वो आपको बखूबी निभानी रहेगी। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा, क्या मैं आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ? नहीं, डेफिनेटली आप इजीली आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। काफी ऐसे दोस्त हैं मेरे और काफी ऐसे लोग हैं कि जो 10वीं पास होने के बाद आज वो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेकर उनके पास है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने डिग्री ली है, उन्होंने डिग्री लेकर आगे जो है बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए एग्जाम दिए और उन्होंने क्वालिफाई कर कर अपनी रैंक भी अप कर ली है। उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैंने खुद कांस्टेबल पर भर्ती हुआ था और मैंने एग्जाम दिया डिपार्टमेंटली, और अब मैं एक हायर रैंक पर, यानी कि एक रैंक अप हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आपको निराश नहीं होना। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर आप ग्रेजुएशन है, तो भी आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, आप एमफिल कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। वो आपके पोटेंशियल पर निर्भर करता है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आपका क्या विश्वास है और आप कितने काबिल हैं। तो वो आप पर निर्भर करता है। आपको हार नहीं माननी है। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली आप जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर आपने हार मान लिया तो आप जीतने का तो कोई चांस ही नहीं होता है। क्योंकि एक मैंने कहीं सुना है कि किस्मत आपका एक बार साथ देती है, लेकिन आपकी मेहनत जो है आपकी बार बार साथ देती है। तो आपको हार नहीं मानना है। डेफिनेटली आप आइए, कोई बात नहीं, आपका कम एजुकेशन है, आप एजुकेशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए। उसके साथ साथ आप बाहर का, अगर आपको कोई दूसरा हायर रैंक के लिए, आप सिविल से भी ट्राई कर सकते हैं। और एक जैसे 3 साल आपके सर्विस होने के बाद डिपार्टमेंटली जब एग्जाम निकालेंगे तो आप डिपार्टमेंटली एग्जाम में भी बैठकर आप जो है एक ऊपर की रैंक के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और आप टेस्ट देकर आगे की रैंक में जा सकते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि कमांडो। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने के बाद में हर एक फोर्स के अंदर अलग अलग कमांडोज, यानी कि वो जो है एक डेपुटेशन के तौर पर होता है। आप डेपुटेशन जा सकते हैं, जैसे कि आपको 4 साल 5 साल इस प्रकार से आपको भेजा जाता है। तो उसके अंदर आपको सब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है। आपको एक टेस्ट दिया जाता है, आपको टेस्ट लेना है। एक फिजिकल टेस्ट होगा, दूसरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। अगर आप दोनों टेस्ट में पास हो जाते हैं, उसके बाद में आपका जो है एक पीआई ट्रेनिंग होगा। ठीक है, पीआई ट्रेनिंग के अंदर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली आपके पोस्टिंग कमांडोज के अंदर की जाती है। उसके अंदर आप चाहे तो आप एनएसजी में जा सकते हैं, एसपीजी में जा सकते हैं, कोबरा कमांडो में जा सकते हैं, अदर फोर्स के पर्सनल कमांडोज हैं, आप उसमें जा सकते हैं। आप जो है अपनी सेवाएं आगे की उसमें दे सकते हैं। अब तीसरा सवाल आता होगा आपका फैमिली परमिशन का, यानी कि परिवार। देखिए, डेफिनेटली आप जैसे आप बल में भर्ती हो जाते हैं तो आपके पास परिवार रखने का मौका मिलता है। अगर आप जहां पर पोस्टिंग है, अगर पोस्टेड है, अगर वहां पर फैमिली क्वार्टर्स हैं तो आप वहां पर रख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने घर के नजदीक अगर कोई फैमिली क्वार्टर्स है तो वहां पर भी अप्लाई कर वहां पर भी रख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कैंटीन की फैसिलिटी क्या है? तो देखिए दोस्तों, आप जिस प्रकार से बटालियन लेवल पे होंगे या फिर ग्रुप सेंटर के लेवल पे होंगे या फ्रंटियर लेवल पे होंगे, जैसे जितने बड़े आपका सेंटर में जाएंगे, आपकी कैंटीन उतनी बड़ी मिलती रहेंगी। और आप बेफिक्र रहिए, इसके अंदर भी आप जो है 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ग्रोसरी का आइटम भी आप खरीद सकते हैं। आप अभी आज के दिन जो है कैंटीन पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गई है। तो आपके नजदीक नजदीक में होने पर भी आप ये डेफिनेटली इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि
अब मैं क्या करूँ? जैसे कि मैं भर्ती हो गया उसके बाद मैं क्या करूँ? तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बिल्कुल भी आपको एक जगह बैठना नहीं है। आपको लगातार प्रयत्न करते रहना है, प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना है। जितना आपका एजुकेशन है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए, डेफ़िनिटली आपको एक बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। अब एक सबसे कॉमन सवाल आपके मन में आता होगा कि क्या मैं बीच में नौकरी छोड़ के जा सकता हूँ या नहीं? अगर मुझे दूसरी जगह जॉब मिल गई तो मेरे साथ क्या होगा? क्या मुझे जाने देंगे या नहीं? देखिए, इसके लिए आपको एक प्रॉपर जो है गाइडेंस के रूप में, यानी कि आप अगर सिविल से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पहले आपको एनओसी लेनी रहेगी। डेफ़िनिटली आप याद रखिएगा, एनओसी आपको तभी दी जाएगी जब जो कि आपका बेसिक पे से अब ग्रेड वाली जॉब होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप बल की जॉब को छोड़कर आप होम गार्ड में जाएँ या फिर उससे लोअर रैंक में जाएँ, तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए, तो अगर आप एनओसी लेके जाएँगे तो डेफ़िनिटली आप जल्द से जल्द आपका जो है कागज़ी कार्रवाई हो जाएगी और आप जा सकते हैं। तो कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप याद रखिएगा कि आपको आपके जो बेसिक पे है उससे हायर बेसिक पे वाली की आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और हर बार आपको एनओसी लेना रहेगा, जिसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट कहते हैं, जो आपके कमांडेंट महोदय के द्वारा ये फिर जो भी आपका एचओडी होगा वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। उसके लिए आपको एक लिखित एप्लीकेशन देना रहता है, आप देंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि क्या मैं अगर बीच में नौकरी छोड़ के जाता हूँ या फिर मैं जॉब छोड़ देता हूँ या फिर मैं अब जॉब नहीं करना चाहता हूँ, क्या मैं गिव अप कर सकता हूँ? देखिए, अगर आप किसी प्रकार का कोई भी बीच में या फिर कभी भी अगर गिव अप करते हैं या रुक जाते हैं या फिर अब आप आपको आगे नहीं बढ़ना है, तो आपको कुछ पेनल्टीज़ या फिर कुछ पैसा आपको भरना रहेगा, उसके बाद आपको मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप जॉइन कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली आप जो है लास्ट तक टिके रहें और पूरी जॉब को कर जाएँ और जिस रैंक से आए हैं उस रैंक से अप रैंक में होकर जाएँ। तो आप पूरा प्रयास करिएगा, अगर आप अच्छा मेहनत खूब करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये सारे सवाल थे। अगर इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल बाकी रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डेफ़िनिटली मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल हो एसएससी जीडी के रिलेटिव या फिर किसी प्रकार का कोई भी, तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी जोगेंद्र कमांडो पर मैसेज कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय-समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, शब अ खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।